अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, क्या भैया क्या बात है। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अगर यह धरती पे भइल बा तो महाभारत भइल बा। महाभारत से बड़ा युद्ध ना करे पहले कभो भइल और ना फिर कभो होवे के उम्मीद हो। ऐसे बताओ थे कि मारने वाला भी अपना था और जकरे छाती में बाण चुभत रहे ये बाबू वो भी अपना था। यही से 4 लाइन भूमिका में कवि की इशारा है। अरे बुढ़ाई में भी समय लड़े 10 दिना तक, समर बीच भारी कहर ढा दिया है, अंत में मूर्छित होकर पड़े बाण सैया, द्रोण को सेनापति में तिमुलिकित किया है, रण का कौशल दिखाया गुरु द्रोण ने, 16वें दिन स्वर्ग में बसीर लिया है, ताज सेनापति का करण को दिया, मित्र के सन्मुख व्याकुल हिया को किया है। बुढ़ाई में भीषम लड़े 10 दिना तक, समर बीच भारी कहर ढा दिया है, अंत में मूर्छित होकर पड़े बाण सैया, द्रोण को सेनापति में तिमुलिकित किया है, रण का कौशल दिखाया गुरु द्रोण ने, अरे 16वें दिन स्वर्ग में बसेरा लिया है, ताज सेनापति का करण को दिया, मित्र के सन्मुख व्याकुल हिया को किया है। जब सारे वीर धराशाही हो गए कौरव पक्ष के, तब दुर्योधन लाचार और बेबस होकर के अपने मित्र कर्ण के पास जाता है, भरी आंखों में आंसू लेकर के कहता है, मेरे दोस्त जे रहल तो सब धराशाही हो गई, लेकिन मैं अंतिम सांस तक अपना पराजय नहीं मानूंगा, अपना हार नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक ये जंग मेरे मुट्ठी में है। दुर्योधन कर्ण से कहले बाए गजल के अंदाज हो गया, वह गजल के अंदाज है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है,
हवेली टूट जाती है। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना क्या है कि लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अरे अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। लेकिन किसी आशिक ने कहा अपनी मासूका से कि तुम मानो या ना मानो, मुझे तो हो गया है। बताओ थी। अरे होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। होठों पे तेरे प्यार होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ प्यार, तुझे प्यार हो ना हो। लेकिन बाबूजी, आज एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है। दुर्योधन कर्ण से कहता है, कुरपति कहा ये दोस्त अब, कुरपति कहा ये दोस्त अब, अरे वादा निभाना है। वादा निभाना है। तूने किया था, तूने किया था कौल जो अब करके दिखाना है। तूने किया था, तूने किया था कौल जो करके दिखाना। मेरे दोस्त, जब आप मेरे साथ हो, जब तक आप मेरे साथ हैं, तब तक ये पांचों पांडवों से हमें तनिको भर डरने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पांचों पांडवन के तो ही छक्का छुड़ा देगा। कर्ण कहता है, ठीक है मित्र, मैंने जो वादा किया है वह अटल है।
अगर आपको कुछ होगा ओकरे पहले ही हमार गर्दन कट जाएगी। दुर्योधन कहता है क्या, जो शोक है हिया में हम इजहार कर रहे, नंबर से वीर सारे हमारे ही मर रहे। दादा भीष्म की वीरता संसार जानता, लेकिन जहां से उनका भी चला नहीं पता। है द्रोण गुरु की वीरता संसार में न्यारी, है द्रोण गुरु की वीरता संसार में न्यारी। वो भी नहीं बचे हैं गए जंग में मारी, लेकिन है जब तक साथ न मैं इनसे डरूंगा, लेकिन है जब तक साथ न मैं इनसे डरूंगा। हो अंत विजय अपनी न हार करूंगा। जब तक है मित्र आपका साथ ना मैं इनसे डरूंगा, हो अंत विजय अपनी ना हार करूंगा। मुझे नाज है मित्र, मुझे फक्र है, तुम मेरे साथ हो। ए बाबू, कर्ण कहता है मित्र आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तैयारियां हो रही है। ए बाबू, माँ कुंती वही रात के बेला में जब सबको पता चल गया कि रणभूमि में कर्ण उतरेगा, वही रतिया में माँ कुंती जाके पहुंचे थे भैया। जब जाके पहुंचती है तो वहाँ एक तर्ज हो, फिल्म का नाम हो दादा, अपने जमाने का हिट गाना हो, वह हो, अरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वही रतिये में माँ कुंती जाके कर्ण से मिलती है। कर्ण से कहती है बेटे मैं तेरे पास आई हूँ, कुछ मांगने आई हूँ। आप कर्ण कहता है बताइए क्या चाहिए आपको। माँ कुंती कहती है, बोली है कुंती कणवीर से, बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल है। बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल है। बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल है। माँ कुंती कहती है मेरे लाल तू मेरा पुत्र है, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, रणभूमि में भाई का भाई बन गया क्यों काल है। बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल। बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल है। बोली है कुंती कणवीर से, तू भी मेरा लाल है। कर्ण कहता है आज आपकी ममता कैसे जाग गई, उस समय आपकी ममता कहाँ थी जब एक नन्हे से बच्चे को एक माँ के ममता की आवश्यकता थी। उस समय आपका ममता कहाँ गया था। खैर छोड़ो, जब बीच दरबार में मुझे शूद्र पुत्र कह करके निकाला जा रहा था, जलील करके लोग निकाल रहे थे दरबार में, वह समय आपकी ममता कहाँ गई रहा। खैर ठीक है, आप मेरे पास आई हैं कुछ मांगने के लिए, मैं निराश नहीं भेजूंगा। मैं वादा करता हूं आपके 5 पुत्र हैं और 5 ही पुत्र रहेंगे। अगर मैं मर गया रणभूमि के अंदर फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। अगर मैं अर्जुन को मार दिया रणभूमि में फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। आपके पुत्रों की संख्या कम नहीं होगी।
ए बाबू, तब कुंती लौट के चली जाती है। इधर दुर्योधन कहता है मित्र क्या रणनीति है। यहां एक तर्ज लगल मास्टर। अपने जमाना के सुपरहिट गीत हो भोजपुरिया। हाथ में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, मांगे सधुर बर्बाद कजरवो हो गई। यह अंदाज हो। लेकिन बाबू कर्ण कहता है दुर्योधन से मित्र आप परेशान ना हो, घबराओ नहीं। बोला करण, अरे बोला करण, ई 5 बिरन मोरे बाण के समनवा, का करी है हो मोरे बाण के समनवा। बोला करण हई 5 बिरन, अरे मोरे बाण के समनवा का करी है। रणवा में जब की बनवा चली तो जासो के ललनवा, का करी है हो जा। दुर्योधन कहा मित्र सब ठीक हो, लेकिन वो जब कन्हैया मुस्की मार देला रणभूमि में तो जान ला ऐसा लागा ला कि हमारे शरीरिया के दूध तो ही खून सुखाए गए। कर्ण कहा कि सुनो मित्र, रतहा कब कुछ काम नहीं है, रतहा कब कुछ काम नहीं है। अरे अर्जुन समनवा का करी है, भोरवन पारथ के जनवा, तब तब चारों बीरनवा, का करी है हो तब। तुम्हारा यह दशा देख करके मेरा कलेजा पिघल गया, लेकिन मैं प्रण करता हूं मित्र, यह मेरा प्रण है कि आज कल रणभूमि में अर्जुन का मस्तक काट करके ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। ए बाबू, ये खबर पूरा फैल गई कि कर्ण प्रतिज्ञा कैले हो। कर्ण जब प्रतिज्ञा कर लिया, पांडव खेमा में खलबली मच गई। ए भैया, यहाँ एक तर्जमा मास्टर वही चांद खली वाला। अरे किया है प्रतिज्ञा, ये बाबू किया है प्रतिज्ञा, अरे करण पालिवन, अरे कंपित हुआ भय से धरती गगनवा, किया है प्रतिज्ञा करण पालिवनवा, किया है प्रतिज्ञा कंपित हुआ भय से धरती गगनवा, किया है प्रतिज्ञा करण बलिवनवा, कंपित हुआ भय से धरती गगनवा। अरे कान्हा से पंचाली, कान्हा से पंचाली कह बर नयनवा,
मोघ से बचाला बिरनावा। अरे इंद्र कहुए अटल बारदानावा। इंद्र कहुए अटल बारदानवा। उससे बची नहीं कोई जवनवा। बाबू द्रौपदी की प्रतिज्ञा का खबर पहुंच गई और जब द्रौपदी सुन ले बा आंख में आंसू ले करके भागते हुए कान्हा के पास जाती है। कहती है भैया कुछ सुनला है? कान्हा कहे अरे का बात? कहे भैया कल प्रतिज्ञा कहले हो। कल फिर का भाई प्रतिज्ञा कहले हो तो कोनो दिक्कत हो? कहे ना भैया मेरे पति को बचा लो भैया। कर्ण के पास अमोघ शक्ति है और वहां पर इंद्र के वरदान बा। एक बेर अगर छोड़ देगा कर्ण तो उससे कोई बच नहीं सकता है। दुनिया में कोई उसे बचाने वाला नहीं है। भगवान कहले कि पगली जौन काम हमने सबके बाबू हमने लोगन करे दा, तू शांत रहा, जा घर में आराम कर। लेकिन द्रौपदी को कान्हा समझाते कैसे हैं भैया? अभी तर्ज लगल भैया है कि बोले हंस के मदन मुरारी करण नारी का करी। बोले कान्हा बहन इच्छा मृत्यु के वरदानी थे सुन भी संबलकारी। इच्छा मृत्यु के वरदानी थे सुन भी संबलकारी। दादा के संग द्रोण गुरु भी कैले रण में मारी। लड़के पई है गाऊ पारी करण नारी का करी। भगवान कहना कहले बहन तुम घबराओ मत, बिल्कुल मगन रहो, मस्त रहो। भगवान के नैया कहलन एक बात के जान लब बहन, जो भी लड़ी है पारथ के सन रंग में मारल जई है। जे भी लड़ी है पारथ के संग रण में मारल जई है। अरे 7 जन्म तक पारथ के संग अरे लड़े पार ना पई है। जई है सखी शान सब झारी करण नारी का करी। भगवान कान्हा यह समझावत हूँ, समझाए बुझाए के बहन के दिलासा दिलावत हूँ। यहाँ एक तर्ज लगल मास्टर तोरे पीछा वारावा बाछिछली गड़हिया महाराजा वही में भैंसवा मुरना है महाराजा वाले। लेकिन यह भैया रोई रोई द्रौपदी का है,
फिर से बचनिया मोरे बीरा ना हो, मोरे बीरा ना हो, सजना के जनवाला बचाए मोरे बीरा ना हो। कहे भैया आप हमके कहा थवा जाई, लेकिन एक बात ध्यान कला कि अर्जुन के घर अरे रणभूमि में तेई करण संहारी मोरे बीरा ना हो, मोरे बीरा ना, मांगिया के सधुराला बचाए मोरे बीरा। बाबू भगवान कहते हैं ठीक है बहन, मैं वादा करता हूँ। क्यों? भैया की बातों पर यकीन नहीं है। कहती है भैया यकीन है, लेकिन मन कहीं न कहीं भटकता है कि उसके पास शक्ति है, वह शक्ति से हमारे स्वामी के बचा ला भैया, बचा ला। ए बाबू यहीं बिरहा के लाइन लग गई तेरी। ठीक है बहन, अब हम वादा करते हैं तुमसे, त्रिलोकी जिनके साथ में रहे, त्रिलोकी जिनके साथ हो, त्रिलोकी जिनके साथ में रहे, 33 कोटि देवता सके नरण में रोकी अरे हो, रोकी अरे हो। काना कहन लगे द्रौपदी से बहनी सुनला बात हमार, जकरे संग में है त्रिलोकी चेकर भैया मदन मुरार, कर्ण दुर्योधन की सकती क्या, साथ में इनके हो संसार, कर्ण दुर्योधन की सकती क्या, साथ में इनके हो संसार। अरे देवता भी सब करे सहाई, देवता भी सब करे सहाई, तबो न लड़के पई है पार। सुबह भइल रणभूमि में जंग के बिगुल बज गए। भगवान कन्हैया भीम से कहना, भीम यही अवसर है, बुला लो अपने बेटे घटोत्कच को, और ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। धन्य है मुरली वाले, आपकी लीला अपरंपार है। इसीलिए कहते हैं, किसी ज्ञानी ने लिख दिया कि है माया अपरंपार प्रभु पार न कोई पाया है व्यापक जर्रे जर्रे में नहीं भेद तेरा लख पाया है। भगवान बहन से वादा कैले, इधर ही आए के भीम से कहले, भीम बुला लो घटोत्कच को, यही अवसर है। पापट के लाइन भीमसेन तब कई दिहल सुमिरी नवारण के पीछे में, और घटोत्कच तब या गईल समनवरण के पीछे में। जौना समय घटोत्कच रणभूमि में आयल हुए, इतना विशाल शरीर देख के कौरव सेना दहल गई कि अरे बाप रे बाप, ई कौन राक्षस आ गई।
एकरे त अंगूरिये के बराबर हमनी लोगन बानी जा। इतना विशाल शरीर हो आ घटो तक से जौने वरिया पैरवा रखे तहाँ चटनी सेनवन के कह दे, मसल के सबके चटनी कह दे। तो कहर मच गया रणभूमि में, अरे कोई पार न पाया हो। और घटो तक से तब रणभूमि में अपना माया फैलाया हो। अरे अंत में बोला दुर्योधन पे परवारण के पीछे में, और जल में बचावा कर मित्र अब जनवारण के पीछे में। अंत में भागते भागते दुर्योधन जाकर के कर्ण के पास कहता है, मित्र अब अपने सेनाओं का और हमारा प्राण का रक्षा करो मेरे मित्र, नहीं तो ऐसे क्यों बची ना। कर्ण कहा, नहीं, मैं जो बाण रखा हूं मित्र उसकी आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन कहता है कि क्या क्या करना चाहते हो। जब ये तुम्हारा मित्र मौत के घाट उतार दिया जाएगा तब उस अस्त्र को चलाओगे। आखिर कब चलाओगे। कर्ण को दुर्योधन मजबूर कर दिया, बेबस लाचार होकर के कर्ण कैले का भैया आला का परिणाम। हाय कोई नहीं लड़ी के पार पावरा नवा मेरे भैया। भारी घाट तक तब मचाया हाहाकार। शोकित हो दुर्योधन पहुंचा, शोकित हो दुर्योधन पहुंचा कर्ण के समन्वय भैया। नारनी बचा लिया कहे ले सबा। फैल रहल कर्ण जौना अर्जुन खाती बड़वय भैया। होई के लाचारे कैले वही से प्रहार। गिर गइल रानावा में, गिर गइल रानावा में घाट तक छबिरवा ये बाबू। देखी करके मालावा में हंसल मुरा। मेरे दोस्त रणभूमि में दुर्योधन कर्ण को मजबूर करता है। लाचार और बेबस होकर कर्ण जो बाण अर्जुन के लिए रखा था वही बाण घटोत्कच के ऊपर चला देता है बाबूजी। और घटोत्कच के शरीर में जौने घड़ी बाण लगल बा बाबू, मूर्छा करके चक्रित होकर घटोत्कच जब गिरने लगता है, भीम कह चिल्ला के कहते हैं, अरे बेटे कौरव सेना के पक्ष में गिरना मेरे लाल, इधर मत गिरना। घटोत्कच मरते मरते कम से कम 200-400 सेना का वैसे लपेट लेहलस। जहां गिरल जे ओकरे शरीर के नीचे पड़ले बाबू ओकर लता पता ना चलल। लेकिन ये सब लीला देख के भगवान कन्हैया लगने मुस्कियाए। इधर भीम के आंखों में आंसू और कान्हा मने मन मुस्कुरात हुए भैया। आखिरी प्रमाण है। लागल सकती, लागल सकती
घाटों तक छगैले तब गिरी, तो रन में अर्जुन का जनवा बचाए हैं हरि। दौड़ करके भीम जाते हैं अपने बेटे को अपने छाती से गले लगाए भीम पुत्र को, तब बोला बलिकारी, अरे मेरे लाल, ये मैंने तुझे बुलाकर क्या कर दिया। लेकिन घटोत्कच कहता है नहीं पिताश्री, आप बच गए, मेरे काका श्री बच गए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। मेरे लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला है। भगवान कान्हा मंद मंद मुस्का रहे, गले लगाए भीम पुत्र को, तब बोला बलिकारी, पुत्र पिता के काम आ गया, अरे इच्छा यही हमारी, तो हमरो हो गई ले करनवा बचाए है हरि। दूसरे दिन धन्य है लीलाधारी, फिर दूसरे दिन भैल का समझा करके भीम बलि को वापस शिविर में लाए। और हो तो सुबह तब रणभूमि में अरे रण बाजा बजवाए, तो पारथ कटल गर्दनवा बचाए हैं हरि। राम हित गुरु सीताराम, कभी हुए स्वर्ग के बासी, शिव पूजन झिन्नान मास्टर, हुए ज्ञान के राशि, त्रिलोकी जिनके साथ में रहे, त्रिलोकी जिनके साथ में रहे, भैया कभी कपूर किशोर चरण बिलोकी, त्रिलोकी जिनके साथ में रहे।